अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली महर। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और उसे डायग्राम के तहत हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरे चैनल का नाम है राइजिंग सिंध वर्चुअल एकेडमी, नाम लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम उर्दू में कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब अज्जा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देकर रखना। इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम उर्दू में कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन है द अरेंजमेंट of electrons into different orbits is called electronic configuration। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में, मुख्तलिफ शेल्स में तरतीब देकर रखें, डिस्ट्रीब्यूट करें, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पर्टिकुलर फार्मूला है जिसके तहत हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके ग्रुप्स के, उसके ऑर्बिट्स में, उसके शेल्स में हम तरतीब देकर रखते हैं। तो उसका जो फार्मूला है वो है 2n स्क्वायर। ये जो n है, इस n का जो मतलब होता है उसका है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। कि हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको किस ऑर्बिट में रखते हैं, उसकी जगह पर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम पहला ऑर्बिट लेते हैं तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं वो आप कोई भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, तो फार्मूले वाला हम पहले 2 लिखेंगे। जो n है उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हम जो ऑर्बिट ले रहे हैं वो पहला ले रहे हैं। 2 1 सेम, और जो स्क्वायर है वो सेम ही रहेगा। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 सेम रखेंगे और 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 ही होगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो जो पहले ऑर्बिट होता है उस पहले ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। समझ में आ गई बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑर्बिट की तरफ। दूसरा ऑर्बिट है, हम फार्मूले के तहत लिखेंगे 2 सेम रखेंगे। जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो कौन सा है? दूसरा है। तो हम क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे, 2, उसके बाद स्क्वायर सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2 सेम। हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 4 निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। जो हमारा दूसरा ऑर्बिट है, जो हमारा दूसरा शेल है, उसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं। अब चलते हैं तीसरे ऑर्बिट की तरफ। तीसरा ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट
इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, तीसरा है, तो हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। स्क्वायर सेम रहेगा, इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा, और 3 का पावर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा, 9। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। तो तीसरे ऑर्बिट में हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब किसी नंबर के ऊपर पावर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 2 स्क्वायर होता है, तो हम उस नंबर को 2 मरतबा उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 4 को हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो चलते हैं अब चौथे ऑर्बिट की तरफ। 4 ऑर्बिट, 2 सेम रहेगा फार्मूले वाला, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो कौन सा है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद पावर क्या है, 2 स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। 16 इज इक्वल टू, हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 32 आएगा। चलते हैं पांचवें ऑर्बिट की तरफ। तो 5 ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 सेम रहेगा। कौन सा ऑर्बिट है, 5 है, तो हम 5 क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर देंगे, इज इक्वल टू 5 को हम स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25 आएगा, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50 आएगा। तो चौथे ऑर्बिट में 32 आएंगे, पांचवें ऑर्बिट में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 50 आएंगे। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्बिट आप कोई भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट कोई भी लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2n स्क्वायर। 2 आप लिखेंगे, n की जगह नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखेंगे, 5वां है, 10वां है, 15 है, 20वां है, वो लिखेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे। अब चलते हैं हम इसे डायग्राम की तरह समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम की तरफ। तो हमारे पास कोई भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल हम कार्बन का एटॉमिक नंबर लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा कार्बन, ये हमारा पहला ऑर्बिट। हमने पढ़ा है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। चाहे हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, मगर हम पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो वैकेंसी होती है पहले शेल में वो 2 ही होती है। उसके बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने पहले शेल में रखे, ऑर्बिट में रखे, बाकी कितने बचे, 4 बचे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो हम दूसरे शेल में रखेंगे, क्योंकि दूसरे शेल में, दूसरे ऑर्बिट में जो हमारे पास वैकेंसी होती है वो 8 होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होती है। अब हमारे पास 4 हैं, तो बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में, दूसरे शेल में रखेंगे, 2 ये, 2 ये। तो अब हमारे पास जो कार्बन के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कार्बन की जो वैकेंसी होती है, वैलेंसी होती है, कार्बन वैलेंसी, जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। हमने पहले वैलेंसी पढ़ी थी, इससे पहले जो टॉपिक हमारा था वैलेंसी था, तो उसके हिसाब से हम जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो 4 ही होती है। अब हम कोई और एटम लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 8 होता है।
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस मौजूद है ऑक्सीजन का, ये पहला ऑर्बिट है और पहले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? 2 लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे। अब दूसरा ऑर्बिट, तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं। तो हमने ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इनमें से पुट कर लिए, बाकी कितने बचे? 6 बचे। तो हम क्या करेंगे? 6 पुट करेंगे। उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक HW है, आप नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 होते हैं। उसके बाद क्लोरीन के करेंगे, क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 17 होते हैं। उसके बाद पोटेशियम के करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके होते हैं 19। ये सॉल्व कर आप मेरे नंबर पर मैसेज कर लेना। थैंक यू।